हेलो फ्रेंड्स, today's टॉपिक इज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। इस एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हम आज पढ़ेंगे सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोलर विथ आर लोड। कैसे हम सिंगल फेज कंट्रोलर में आर लोड की हेल्प से क्या उसका आउटपुट होता है और क्या उसका आउटपुट करंट वोल्टेज जोन की जो वैल्यू आती है, कैसे हम उसको वेवफॉर्म के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले सर्किट पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर होता क्या है। एसी वोल्टेज कंट्रोलर एक तरह का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें हम थायरिस्टर की हेल्प से या एससीआरए की हेल्प से हम फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करते हैं बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए, विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। सो अब चलते हैं कि क्या वर्किंग है और किस तरीके से ये सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोलर विद आर लोड काम करता है। मेरा नाम ब्रिजमन विद्यार्थी है। देखिए, इसमें आपका सिंगल फेज कंट्रोलर विद आर लोड, जिसमें हमने दो थायरिस्टर्स लेते हैं जो कि दो एक दूसरे से एंटी पैरेलल कंडीशंस में होंगे। ये थायरिस्टर T1 है जो पॉजिटिव साइकिल के लिए वर्क करेगा और ये थायरिस्टर T2 है जो नेगेटिव साइकिल के लिए वर्क करेगा। जैसे मैंने इसको रेड कलर डिनोट किया है और इसको ब्लू कलर, तो इसी तरह से इनकी वेवफॉर्म को भी मैं रेड से और इनकी वेवफॉर्म को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट करूँगा। ये हमने यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दे दी है। ये देखिए, ये इसकी सप्लाई वोल्टेज है, प्लस माइनस मैंने इंडिकेशन पहले से दिया हुआ है और इसके साथ ये रेजिस्टिव लोड मैंने अटैच्ड किया है। जो इस रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस हम मेजर करेंगे दैट इज आर, इसके अक्रॉस हम आर रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। ये इनपुट सप्लाई है Vs = Vm sin ओमेगा टी एंड आउटपुट में हम मेजर करेंगे V0 V0 हम जिसे बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज एंड वैल्यू। अभी हम देखेंगे कि हमारे जो इनपुट सप्लाई है Vs, उसकी वेवफॉर्म कैसी है। देखिए, ये इनपुट वेवफॉर्म है जो कि सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के ले रहे हैं। जो हमारा वेवफॉर्म मूव करेगा, एक सेकेंड, जैसे देखिए हमारा ये वेवफॉर्म है जो मूव करेगा, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये वेवफॉर्म पॉजिटिव साइकिल के लिए T1 जो थायरिस्टर है उससे मूव करके इस तरीके से आपका रेजिस्टिव लोड से फॉलो करेगा। इस फॉलो अप में ये देखिए कि ये किस तरीके से वोल्टेज आ रहा है। इस वोल्टेज की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो Vm sin ओमेगा टी है, जो कि 0 से पाई साइकिल तक के लिए ऑपरेट होगी। अब देखते हैं इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है। आउटपुट वोल्टेज से कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो T1 थायरिस्टर है, एससीआर है, उसको हमें ट्रिगर करना पड़ेगा। तो उसको हम अल्फा डिग्री हम ट्रिगर करते हैं। तो ये देखिए, जब हमने उसको अल्फा डिग्री ट्रिगर किया है तब हमारा आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आई है फॉर द रेजिस्टिव लोड, जो आर लोड के लिए हम कैलकुलेट करें। ये देखिए, अल्फा वैल्यू हमने ट्रिगर किया तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी Vm, और जो कि ये सिर्फ अल्फा से लेके आपका पाई तक आपका जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेगा, और अल्फा से पहले मतलब ये जो 0 से अल्फा तक वो कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे गेट पल्स नहीं दिया है, ये गेट करंट नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो ट्रिगर्ड नहीं हुआ है। इसी पर देखेंगे कि लोड करंट क्या है। जो लोड करंट है ये जो इसमें फ्लो करेगा आर के अक्रॉस, इसकी वैल्यू कितनी है। ये रेजिस्टिव लोड होने के कारण इसका भी वेवफॉर्म सेम ऐसे ही वोल्टेज वेवफॉर्म, वोल्टेज आउटपुट वेवफॉर्म की ही तरह होगी, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, Vm/R के बराबर होगी। अगर हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो जब ये पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट करती है तो जो VT1 है, जो थायरिस्टर 1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जब 0 से लेके अल्फा एंगल तक इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी की सप्लाई वोल्टेज रहती है, और अल्फा से लेके आपका पाई तक इसकी वैल्यू 0 रहती है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो 0 आता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो गैप स्लो कर रहा है, दैट गैप रिप्रेजेंटिंग अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ थायरिस्टर, जो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि बहुत कम वैल्यूज होती हैं। सेम चीज़, यही चीज़ हम वोल्टेज अक्रॉस V2 जो है, जो सेकंड थायरिस्टर है, उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है हम उसको देखेंगे। आगे हम मूव करते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए। जब हमारी नेगेटिव साइकिल चलेगी उस टाइम हमारा जो सेकंड थायरिस्टर है वो ऑपरेट करेगा। ये देखिए इस तरीके से, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया और इसकी वेवफॉर्म को भी ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसकी जो वेवफॉर्म है नेगेटिव साइकिल के लिए दी, दैट इज माइनस, जो कि पाई से 2 पाई तक मूव कर रही है, इस टाइम पर भी हमारा जो T2 थायरिस्टर है वो ट्रिगर होगा और ऑपरेट होगा एट अल्फा पाई प्लस अल्फा डिग्री पर, जब हम इसको गेट पल्स देंगे या ट्रिगर करेंगे।
ये देखिए हमने गेट पल्स दिया है, ट्रिगर किया है तो पाई प्लस अल्फा पर जो एज इट इज वेव फॉर्म आई है, जैसा कि हमारे इनपुट वेव फॉर्म्स होते हैं जो सप्लाई वोल्टेज है, बट ये ट्रिगर जो हुआ है वो पाई प्लस अल्फा डिग्री पर ही ट्रिगर्ड हुआ। इस पर हम देखेंगे कि हमारा लोड करंट कितना है, तो ये ही हमारा लोड करंट भी सेम इसी तरीके से हमारा लोड करंट इस पर आ रहा है। अब देखते हैं कि VT1 और VT2 की वैल्यू कैसी है। तो हमने देखा VT1 की वैल्यू ये रही और ये रही इसकी VT2 की वैल्यू। ये रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज ड्रॉप जो दोनों के अक्रॉस हो रहा है। अगर आगे हम इसमें प्रोसीड करते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी है, तो अगेन हम देखते हैं कि अनदर वन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। इसको हमने देखा ये इस तरीके से वेव फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट साइकिल्स के लिए भी देख सकते हैं। ये देखिए जब हम ट्रिगर करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ एज इट इज़ जो हमारे पहले 0 से पाई के लिए आई थी वही आगे 2 पाई से फर्दर मूव करेगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है किस तरीके से आता है। तो ये पूरा होल वर्किंग था आपका सिंगल फेज वोल्टेज कंट्रोलर विथ रेजिस्टिव लोड के लिए। वैल्यू है, थैंक यू फॉर हियरिंग।